नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 का आंसर की देखेंगे, जो कि आपका ये सेट ए है। तो जिन लोगों का भी जो है सेट ए होगा वह इसे मिलान कर सकते हैं और अदर सेट वाले जो है प्रश्नों को देख के आप अपना उत्तर जो है मिला सकते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट है, जीएस पेपर। तो चलिए जो है देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सीरीज ए आपका है और सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है ये। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न था आपका, स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। वर्ष 2019 में जो है स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला आपका, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो वह आपका अलग समिति, ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह राजस्व प्रबंधन से संबंधित थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वह आपका सामाजिक असमानता, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ जो है आपका महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी। तो छठवां का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का तीसरा यानी कि मत्स्य का राजधानी जो है विराटनगर हो जाएगा। उसके बाद जो है कुरु का राजधानी होगा आपका इंद्रप्रस्थ, और सूरसेन का राजधानी हो जाएगा मथुरा, और अस्मक का राजधानी जो है पोतन। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो ये ऑस्कर लुइस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो ये कथन ये है आपका, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आर है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आठवां का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो वह था जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वह है BS वांककर, सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो वह हैं 12 शहर, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। एक तरफ आपका हड़प्पा पूरा स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ जो है संघ राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य। तो 12वां का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए का तीसरा यानी कि बालू जो है ये आपका हरियाणा में है। उसके बाद जो है बी का दूसरा मांडा जम्मू कश्मीर में है। सी का हो जाएगा चौथा पाडरी जो है गुजरात में है और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर कॉमन फ्यूचर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फेनसांग, अबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। दूसरा है, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो एक और दो दोनों ही जो है यहाँ सही है। अगला प्रश्न आपका, अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये आपका नीति आयोग का पहल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो NM जोशी को भेजा गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग
जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है? तो वह हैं रेचल कार्सन। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, एक्सला सैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही जो है सही है आपका। अगला प्रश्न अब आपका, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो वह है आपका परिवार नियोजन। डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, यानी ए का दूसरा भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 हो जाएगा। उसके बाद बी का हो जाएगा पहला शाही पद अधिनियम 1876। उसके बाद सी का चौथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम हो जाएगा 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम हो जाएगा यह 1869। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका प्रश्न संख्या 21 जो है ये भी आपको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका भी सही होगा। ए का चौथा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय। उसके बाद बी का तीसरा उत्तर वैदिक समाज जो है कृषक था। उसके बाद सी का हो जाएगा पहला ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जो है जमींदारी। तो डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न अब आपका, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमशः 1981 और 1991 में। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो वह थे पंडित मदन मोहन मालवीय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, यहाँ भी आपको मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का हो जाएगा पहला जजमानी उत्तर भारत, बी का हो जाएगा तीसरा बाराबलूट हो जाएगा महाराष्ट्र से, और सी का चौथा मिरासी हो जाएगा तमिलनाडु से, और अडाडे हो जाएगा कर्नाटक से। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ लेखक। तो 26 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ए सही होगा यहाँ, ए का तीसरा, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन के लेखक जो हैं वह लाला लाजपत राय हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद सी है ए नेशन इन मेकिंग के लेखक जो हैं वह हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन अब आपका, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो यह रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वह थे हैदर अली। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो वह है आपका ऑप्शन बी सही होगा, जंगलों में आग लगा देना। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह हुबली में किया गया है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न संख्या 32 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी सी होगा यहाँ, 3, 2, 4, 1। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो वह था अबुल हसन कुतुब शाह। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रतिबंध लगाया है? तो वह है बांग्लादेश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था।
दूसरा है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है। पहला है इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। दूसरा है इसका विषय यानी कि थीम भारत का सशक्तिकरण था। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 37 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ केवल एक जो है वह सही है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ जो है अधिकारी दिया गया है, दूसरी तरफ विहित कर्तव्य। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। ए का तीसरा यानी कि दीवान ए तन हो जाएगा जागीर व वतन वेतन को देखना। तो ए का तीसरा, उसके बाद बी का चौथा मुस्तारफी जो है हो जाएगा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। और सी का पहला मुशरिफ जो है ये कार्यालय को संभालने के लिए। और वाकियानुवीस जो है ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करते थे। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 38 का। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है। तो आप सबको पता होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज में। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो है मुल्तान से दिया गया, ये सुमेलित नहीं है। अगला आपका भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा कहाँ पर। तो ये प्रश्न जो है आपको कराया भी गया है हरियाणा में कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा हरियाणा द्वारा। और तीसरा जो संस्करण हुआ था ये असम के गुवाहाटी में हुआ था। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा सहाब नहर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना है। तो वह आपका मोहन बागान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो वह था इब्राहिम आदिल शाह दूती, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो ये भी प्रश्न जो है आपको बताया गया है। ऑप्शन 20 का सही है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर के मध्य। दोनों प्रश्न जो है बताया गया था भारत का पहला किसान रेल और दक्षिण भारत का पहला किसान रेल। अगला जो प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। तो ये आपका मिर्ज़ापुर में किया गया था, डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सम्मेलन है, दूसरी तरफ स्थान। तो 47 का जो है ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 दिया गया है सिंगापुर। अगला प्रश्न है आपका जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये भी प्रश्न जो है बताया गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 स्थलों को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है। तो टॉप 50 में जो है ये भी कराया गया है प्रश्न, छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो वह है आपका रेंगमा जनजाति, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है। तो बाघ गणना से जो है पूछा गया, पहला है कि भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का जो है 70% है, ये बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद दूसरा है भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। तो वह है सतलज नदी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की। तो वह है यूनाइटेड किंगडम यूके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो यहाँ खस जनजाति जो है सी ऑप्शन में दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, ए सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है आपका, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा पहला साला झील अरुणाचल प्रदेश, बी का दूसरा बड़खल झील हरियाणा, सी का तीसरा लोकटक झील मणिपुर और कालीवेली झील तमिलनाडु। तो ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा ने। ये भी करंट अफेयर्स में जो है बताया गया है। अगला प्रश्न आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला आपका कथन कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण आर है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ ए गलत है किंतु आर जो है वह सही है आपका। अगला प्रश्न आपका, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो कोलकाता, नोएडा और मुंबई, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो वह है आपका हिमाद्री श्रेणी। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो वह आपका कुशीनगर हवाई अड्डा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद जो है मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका गोवा में है। और जो है कलेसर ये आपका हरियाणा में है। बेतवा झारखंड में है। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? तो वह आपका नॉर्वे है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उत्खनन शहर। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो 64 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका दिया गया है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो दूसरा जो है यहाँ गलत है, पहला सही है। तो केवल एक सही हो जाएगा। इसके पहले जो है यह 1986 की नई शिक्षा नीति में जो है परिवर्तन लाएगा। तो यहाँ आपका जो है 38 वर्ष नहीं होगा, वह 34 वर्ष होगा। अगला प्रश्न अब आपका, कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न अब आपका, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो 68 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 1, 2, यानी कि सबसे जो है आपका पश्चिम हो जाएगा चंबल, फिर जो है हो जाएगा आपका सिंध, फिर हो जाएगा आपका बेतवा, फिर केन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो है आपका नांदी फाउंडेशन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न अब आपका, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये चिटगांव बंदरगाह से होकर भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह अशोक साहनी को जो है प्रदान किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दूसरी तरफ देश है।
तो 74 का आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि बैगुओ जो है ये हो जाएगा फिलीपींस। उसके बाद आपका हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून जो है ये आपका चीन में आता है, और बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है आपका सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दूसरा है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है सही है यहाँ। अगला प्रश्न है आपका डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो यह दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, 3, 1, 2, 4। प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको पता होगा 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो जाएगा 1972। उसको जैव विविधता अधिनियम 2002। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो ये है क्यूराइल धारा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो यह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है आपका निर्जातीय समूह, दूसरी तरफ देश है। तो 80 का जो है आपका डी विकल्प से हो जाएगा, ए का चौथा। यहूदी का संबंध इजराइल से हो जाएगा। टेडा का संबंध हो जाएगा लीबिया से। उसके बाद जो है बेजा का संबंध हो जाएगा मिस्र से, और लूर का ईरान से। अगला प्रश्न है आपका भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश से जो है प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका केप वर्डे बमाको दिया गया, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। तो ये आपका -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला प्रश्न है आपका दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो यह मैग्नीज का उत्पादक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो ये आपका सीयर कहलाता है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, ए का चौथा। एटलस पर्वत मोरक्को में है, बी का हो जाएगा तीसरा। किलिमंजारो तंजानिया, सी का दूसरा। चिम्बोरोजो जो है इक्वाडोर में है। पिरेनीज या फ्रांस और स्पेन में है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी कि Fe विद्यमान होता है। तो यह आपका मायोग्लोबिन, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए। तो यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन जो है सही। अगला आपका जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो ये आपका उत्परिवर्तन कहलाता है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो वह आपका हो जाएगा कि 3 और 4 सही हो गया, भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। अगला प्रश्न है आपका फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यह भाग 9 में है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो वह है नियोप्रीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो ये आपका 1992 में जोड़ा गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो ये आपका अमाशय में प्रारंभ होता है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो वह आपका नए राज्यों का प्रवेश, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो वह है बेरी, बी ऑप्शन सही हो जाए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा केवल 3, यानी कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो वह है विटामिन के, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है? तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही जो है आपका सही है यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में दिया गया है, ये गलत है आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यह है हींग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो यहाँ आपका डी विकल्प से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण आर है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। पहला है जयंती पटनायक, दूसरा है ममता शर्मा, तीसरा डॉक्टर गिरिजा व्यास, चौथा है डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। तो इनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, 1 4 3 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ धातु है, दूसरी तरफ उनका गुणधर्म। तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। ए का चौथा सोडियम हो जाएगा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फिर बी का हो जाएगा दूसरा पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव। उसके बाद जो है सी का हो जाएगा पहला चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक, और सीसा यानी कि लेड है उष्मा का कुचालक। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये 371 जे है, आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ, हैदराबाद और कर्नाटक। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो वह आपका फाइब्राइन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन जो है भारत का महान्यायवादी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ उनका अनुप्रयोग दिया गया है। तो 111 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा आपका दूसरा नीला थोथा यानी कि कवकनाशी, इयोसिन हो जाएगा ये आपका लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड हो जाएगा कृदंतकनाशी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये आपका प्राक्कलन समिति है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों यानी भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छा प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मर स्टेट में। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 5 से 11, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी कि हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो वह आपका वाराणसी है और मथुरा, 1 और 2 सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण आर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR क्या होना चाहिए? तो 2.1 सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12 हो सकता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो वर्तमान में जो है पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर जो है किया जा रहा है, केवल 3 जो है सही होगा, सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया कब? तो यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है ये सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन अनुच्छेद 48 में दिया गया है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, पोषकी यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है? तो यह आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। अगला प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 124 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक जो है वह सही है। नेक्स्ट है आपका, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 125 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण आर है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो 126 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2024 तक। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस बार जो है ऑप्शन में 2025 नहीं दिया गया था, बीईओ एग्जाम में 2025 जो है ऑप्शन में दिया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पर। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो ये 2010 में। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? तो 130 का जो है आपका सी विकल्प सही होगा। 2 और 4, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन एक को कथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है आपका कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण आर है कि NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन अब आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 61 में जो है आपका हो जाएगा ये राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि ए का दूसरा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 67 ख हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। उसके बाद जो है अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया आपका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का जो है 63वां स्थान है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। तो दोनों ही कथन सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, अब केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होगा आपको जो है बता दिया जाएगा। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ PM जन आरोग्य योजना, सॉरी बी नहीं, जो है ए ऑप्शन इसमें सही होगा आपका। 137 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का जो है चौथा हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय, जो कि दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका नीति आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये आपका ओजोन है, डी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो 140 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट आपका निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी जो है कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है और निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो वह आपका परिचालन पर्यावरण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो 143 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला है आपका, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो ये क्वेश्चन जो है अभी कंफर्म नहीं है। यदि आप लोगों को कंफर्म पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ही कंफर्म आप पता चलेगा तो कमेंट में जो है बता दिया जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3, 4 सभी जो है सही है यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 147 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो 148 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। अगला क्वेश्चन है आपका, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो है आपका केवल एक सही है, यानी कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है जुलाई 2015 में की गई थी, पहला सही है आपका। और दूसरा जो है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना है। तो केवल एक जो है सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हरियाणा का हिस्सा नहीं है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका UPPCS 2020 प्री एग्ज़ाम का जो है सेट ए का पेपर। तो जिनका भी जो है सेट ए होगा आप जो है मिला सकते हैं, अदर सेट वाले जो है प्रश्नों को देख के जो है मिला सकते हैं। यदि जो है कोई भी जो है उत्तर गलत लग रहा हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता सकते हैं, और साथ में जो है आप लोग अपना उत्तर भी जो है उसमें मेंशन कर दीजिएगा। और आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का जो है कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पेपर का जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी जो है UPPSC RO मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है RO मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं।